फ्रेंड, चलिए आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 4 का देखना है, क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का, है ना, जो कि टोटल क्वेश्चन है 40 और समय है 1.5 घंटा, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? निरंकुश कहा जाता है, निरंकुशवाद। दूसरा प्रश्न है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, मताधिकार। तीसरा प्रश्न है, बास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 1789 ईस्वी में हुआ था। चौथा प्रश्न है, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, मेटरनिख ने किया था। पांचवा प्रश्न है, लिब्रे क्या था? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, फ्रांसीसी मुद्रा है। छठा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 मार्च 1931। सातवां प्रश्न है, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? इसका क ऑप्शन सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। आठवां प्रश्न है, गीतांजलि किसकी रचना है? इसका क सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 9वां नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? इसका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, भगत सिंह। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका ख उत्तर सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। 11 नंबर का प्रश्न है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? जो हो जाएगा क ऑप्शन सही, क ऑप्शन हो जाएगा इसका। 12 नंबर का प्रश्न है, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका कृषि योग्य भूमि कहते हैं, का ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में से हुई? तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडिशा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो इसका ख उत्तर सही हो जाएगा, रक्षित वन। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? तो इसका 25% हो जाएगा, का ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो इसका ख उत्तर सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से। 18 नंबर का क्वेश्चन है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में किसे परिवर्तित कर दिया है? तो इसका क सही हो जाएगा, फसल प्रतिरोध। 19 नंबर का क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? इसका ख उत्तर सही हो जाएगा, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना। 20 नंबर का क्वेश्चन है, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो इसका सूर्य ग्रहण होता है, नहीं होता, का ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 21 नंबर का क्वेश्चन है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका घ उत्तर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय भी होना चाहिए, ख में लोगों की शिक्षा भी का स्तर भी होना चाहिए, ग में लोगों का स्वास्थ्य स्तर। तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार इसका इनमें से कोई नहीं होगा, है ना, घ उत्तर सही हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? तो इसको औसत आय भी कहा जाता है, का ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है?
तो इसका धारणीय विकास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। 25 नंबर का क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग। 26 नंबर का क्वेश्चन है जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है। इसका ख उत्तर सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। 27 नंबर का क्वेश्चन है नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या खाली स्थान है। तो इसका क उत्तर सही हो जाएगा, 100 दिन। 28 नंबर का क्वेश्चन है सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। तो इसका ख उत्तर सही हो जाएगा, संगठित क्षेत्र। 29 नंबर का क्वेश्चन है अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, है ना। तो ग उत्तर इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है। इसका ग उत्तर सही हो जाएगा, तृतीयक। 31 नंबर का क्वेश्चन है नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में से है। तो इसका क उत्तर सही हो जाएगा, सत्ता का क्षैतिज वितरण। 33 नंबर का क्वेश्चन है 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है। तो इसका ग उत्तर सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। 33 नंबर का क्वेश्चन है भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है। इसका घ उत्तर सही हो जाएगा, पंचायत समिति का गठन होता है। 34 नंबर का क्वेश्चन है सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है। इसका घ उत्तर सही हो जाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 35 नंबर का क्वेश्चन है नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। तो इसका ग उत्तर सही हो जाएगा, मेयर कहा जाता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है बोलीविया की सरकार ने कोचबंबा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था। इसका ग उत्तर सही हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। 37 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन असत्य है। इसका ग उत्तर सही हो जाएगा, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लाबिस्ट नियुक्त करते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई। इसका घ उत्तर सही हो जाएगा, 1990 ईस्वी से। 39 नंबर का क्वेश्चन है भारत में अवशिष्ट यानी बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसका क उत्तर सही हो जाएगा, केंद्र सरकार। 40 नंबर जो अंतिम प्रश्न है भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है। इसका ग उत्तर सही हो जाएगा, स्थानीय सरकार। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।